चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना? क्या करना है, बहुत ही आसान है। इसमें बस केवल आपको दो रेशियो निकालना है, दो रेशियो निकालना है और उन दोनों रेशियो को कंपेयर कर देना है। अगर पहला वाला रेशियो दूसरे रेशियो के इक्वल या फिर उसका सिंपल मल्टीपल हुआ तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन सेटिस्फाई होगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा, हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तीसरा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन सेपरेटली, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन सेपरेटली with fixed mass of sulfur, with fixed mass of sulfur to for H2S and SO2 also they combine with each other to form H2O। तो देखिए, आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो और फिर अपने मेथड को हमारे वाले से मैच करना। क्या कह रहा है इस बार? आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सल्फर के फिक्स मास से कंबाइन होकर H2S और SO2 का फॉर्मेशन कर रहा है। साथ में ही आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि क्या ये गिवन इंफॉर्मेशन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को इलस्ट्रेट करेगा? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सल्फर के फिक्स मास से कंबाइन होकर H2S और SO2 का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है। साथ में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या हो रहा है, यहां पे और यहां पे सल्फर का मास फिक्स है। मतलब यहां पे आपका हाइड्रोजन सल्फर के जिस मास से कंबाइन होकर H2S का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक उसी मास से आपका ऑक्सीजन सल्फर से कंबाइन होकर SO2 का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो सल्फर का मास H2S में है, ठीक वही मास सल्फर का SO2 में है। अब आपको करना क्या है, सल्फर का जो ये फिक्स मास यहां और यहां है, सल्फर के उस फिक्स मास के रिस्पेक्ट में यहां पे हाइड्रोजन का मास और यहां पे ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालना है। तो आइए देखते हैं।
mass of hydrogen in H2S ratio mass of sulfur in H2S। हाइड्रोजन का मास क्या है 2, सल्फर का 32। ठीक, ऐसे यहां पे मास ऑफ ऑक्सीजन इन SO2 रेशियो मास ऑफ सल्फर इन SO2। ऑक्सीजन का मास क्या है यहां पे 32 और सल्फर का मास 32। अब आप देखो यहां पे सल्फर का मास 32 है, ठीक है, यानी कि क्या हुआ H2S में जब सल्फर का मास 32 है तो आपके हाइड्रोजन का मास 2 है। यहां पे 32 रेशियो 32 आया, इसका मतलब ये हुआ कि SO2 में जब सल्फर का मास 32 है तब ऑक्सीजन का मास भी 32 है। अब आप देख रहे हो कि यहां और यहां सल्फर का मास फिक्स है, यानी कि सेम है 32 है। अब सल्फर के इस फिक्स मास के रिस्पेक्ट में जो यहां पे हाइड्रोजन का मास है 2 और यहां पे जो ऑक्सीजन का मास है 32, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। तो देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन इन H2S अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इन SO2 एट फिक्स मास ऑफ सल्फर क्या है, यहां पर 2 है वहां पे 32 है, यानी कि 1/16। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, पहला रेशियो आपको मिल गया, दूसरा रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस H2O में आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रेजेंट मास का रेशियो निकाल लीजिए। तो मास ऑफ हाइड्रोजन इन H2O अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2O क्या है, हाइड्रोजन का मास 2 है, ऑक्सीजन का मास 16 है, 2/16 यानी कि 1/8। अब आप देखो जो ये वाला रेशियो है इसकी वैल्यू 1/16 और जो ये वाला रेशियो है इसकी वैल्यू 1/8। तो आप देखो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन सेटिस्फाई करने के लिए इसकी वैल्यू या तो इसके इक्वल हो या फिर इसका सिंपल मल्टीपल हो। सिंपल मल्टीपल हो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो इसका होल नंबर मल्टीपल हो या फिर इसका 1/होल नंबर मल्टीपल हो। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों वैल्यू इक्वल तो नहीं है, यानी कि सिंपल मल्टीपल चेक करते हैं, क्या होल नंबर मल्टीपल है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा 1/4 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3/8 आ जाएगा। मतलब किसी इंटीजर नंबर से होल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये कभी भी इसके इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक है, 2 से 3 से 4 से 5 से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको आप 1/16 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 1/होल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए इसको अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 1/2 तो क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। कहने का मतलब ये वाला इसका 1/होल नंबर के मल्टीपल है, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन सेटिस्फाई हुआ। देखो मास ऑफ हाइड्रोजन इन H2S अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन in SO2 at fixed mass of sulfur equals to 1/2 into mass of hydrogen in H2O upon mass of oxygen in H2O। तो क्या हुआ, ये 1/होल नंबर ही तो है,
यानी कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ऐसे ही आप चेक करोगे। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ऊपर जिस एलिमेंट का मास आप ले रहे हो यहां भी उसी एलिमेंट का मास ऊपर लिया जाएगा। यहां पर जिस एलिमेंट का मास नीचे है, ठीक उसी एलिमेंट का मास यहां भी नीचे ही होगा। ठीक है ना, रिवर्स मत कर दीजिएगा इसको। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। इसके बाद मैं आपको अगला एग्जाम्पल करवाऊंगा। सारे क्वेश्चन देखिएगा।